आइए आज हम लोग बात करते हैं फिर से स्ट्रेटजी के बारे में थोड़ा सा। हाँ, आज हमारा मेन फोकस रहेगा मैथमेटिक्स पे। ठीक है, मैथ्स पे आज मेरा ज़्यादा फोकस रहेगा। कल लास्ट वाली क्लास में भी मैथमेटिक्स पे मेरा ज़्यादा फोकस था। आगे मैं और भी वीडियोज बनाऊंगा तो उसमें मैं सब कुछ बताऊंगा। एनडीए के बारे में कल मैंने आपको ढंग से बताया था कि यार इसका रिटन एग्ज़ाम जो है उसके लिए मैं सब कुछ आपको बता रहा हूँ। इसके रिटन एग्ज़ाम को निकालने के लिए, इसके रिटन एग्जामिनेशन के लिए क्या क्या आपको ज़रूरत पड़ेगी, क्या आप टैक्टिक्स इस्तेमाल कर सकते हो, कौन से स्ट्रैटेजी आप अपनाओगे तो आप फ़ायदे में रहोगे। तो मैंने आपको सब कुछ भी आई थिंक ज़्यादा से ज़्यादा बातें बता दी हैं। आज मैं आपको मैथ्स के लिए पेपर 1 के लिए स्पेशल एक वीडियो लेकर के आया हूँ। अगर किसी को पेपर 1 में लगता हो यार भैया हमसे पेपर 1 तो क्वालिफाई नहीं होना, ये पेपर 1 क्वालिफाइंग होता है। अगर किसी को लगता हो कि भैया हमसे तो पेपर 1 ही क्वालिफाई होने वाला नहीं है, हम मैथमेटिक्स में 40 क्वेश्चन भी नहीं गेन कर पाएंगे, तो उसके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। ओके, आप लास्ट तक मेरे साथ बने रहो, आपको मैं काफ़ी कुछ आज सिखाने वाला हूँ। हाँ, लास्ट अपन 2-4 क्वेश्चन भी करेंगे। तो कल जो मैंने बताया था उसमें थोड़ा सा अभी रिवाइज करना चाहूँगा कि अगर कोई वीडियो शुरू से देख रहा हो तो फिर देख लिया जाए। देखो भैया, मैथमेटिक्स बताया था मैंने कल, तो उसमें मैंने बताया था 120 क्वेश्चन आते हैं, 300 नंबर के आते हैं, 2.5 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन करने पे 2.5 नंबर मिलते हैं, और -1/3 दैट इज -0.84 मार्क्स आपके काटे जाते हैं। किस लिए? जब आप गलत क्वेश्चन करते हो, मतलब निगेटिव मार्किंग 1/3 है। निगेटिव मार्किंग बहुत तगड़ी है। भूल के भी तुक्का, और क्या होता है, तीर लग गया तो तीर, नहीं तो तुक्का, ये तो है, और गेस। और चलो यार ऐसे ही मार देते हैं ये वाला कि भैया सीरीज में अगर 10 क्वेश्चन मार देंगे सी 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 तो 4 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। 4 के 12, 12 माइनस कितना होगा, तो फिर 12 माइनस, चलो यार 6 कम हो गया, 6 नंबर तो मिल जाएंगे ना भैया। ऐसे ही बिल्कुल एकदम सोचिएगा मत। यूपीएससी है, बहुत ही थोड़ा, मतलब इस मामले में पेपर थोड़ा सा टफ है। सिलेबस के बारे में बताया था तो ऑल टॉपिक्स कवर्ड इन 10+2 टिल 10+2 बोलना बेटर है। ठीक है, क्वेश्चंस कैन बी कैटेगराइज्ड। क्वेश्चन मैंने पहले बताया था इजी पार्ट होता है। इजी वाला कैसा होता है भैया, 1 मिनट के अंदर हो जाता है। कब? अगर आपको ट्रिक पता है तो। ट्रिक पता है तो आपसे 1 मिनट के अंदर होने वाले कितने क्वेश्चन आते हैं? 60 क्वेश्चन। मैंने बताया था भैया इसी पे आप लोग फोकस किए रहना, ये 60 क्वेश्चन तो आप गेन ही कर लेना। इसके बाद आते हैं 1.5 मिनट वाले, ये होते हैं मॉडरेट क्वेश्चन। मॉडरेट क्वेश्चन के लिए क्या चाहिए? तो इनके लिए चाहिए कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक। अगर आपको ट्रिक और कॉन्सेप्ट दोनों आते हैं तो ये 1.5 मिनट के अंदर क्वेश्चन हो जाएंगे। 1.5 मिनट मैक्सिमम टाइम है, 1.5 मिनट, 1.5 मिनट के अंदर ही क्वेश्चन हो जाएंगे। और इसका 40 क्वेश्चन ऐसे आते हैं। तो आपको इन्हीं दोनों में खेलना है, इन्हीं दोनों में आपको खेलना है। इसके बाद आता है टफ। ठीक है, इसको छोड़ना है, दूर से नमस्कार है एकदम। जैसे क्वेश्चन दिखाई दे लगे यार ये तो टफ लंबा जाने वाला है, ठीक है, नमस्कार भाई साहब, आप कृपया साइड हो जाइए, आगे बढ़ते हैं। कुछ कुछ टॉपिक्स होते हैं जिसपे अपन बहुत ज़्यादा फ्लुएंट होते हैं। जैसे मान लो आप एपीजीपी एचपी में या ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ही फ्लुएंट हो, या डिटर्मिनेंट में बहुत ही फ्लुएंट हो, तो आप कहोगे नहीं भैया इसका भी कर लेंगे, इसमें भी 2 मिनट के अंदर हो ही जा रहा है, क्या बहुत नुकसान थोड़ी ना है, 2 मिनट के अंदर ही क्वेश्चन हो ही जाते हैं। ओवरऑल अगर एक ऑन एवरेज बात करें, अगर किसी बच्चे को ट्रिक मालूम है प्लस कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत आता है तो 80+ तो जाने वाला ही है। ठीक है, मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं तो इस एग्जाम को मैंने 11th में क्वालिफाई किया था। अब आप कहोगे सर ये तो आप झूठ बोल रहे हो। नहीं भैया मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। 11th में कैसे क्वालिफाई होता है, क्योंकि इंग्लिश मेरी बहुत स्ट्रांग थी। इंग्लिश मैंने पढ़ा था आईसीएससी बोर्ड से, और आईसीएससी बोर्ड से इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग थी। मैंने इतनी मेहनत की थी इस इंग्लिश पे 10th में बता रहा हूँ मैं 10th में कितनी मेहनत किया था। आप यूँ जानो कि फ्रॉम 9th के बाद से एक त्रिपाठी सर थे, शिवाजी त्रिपाठी सर, वन ऑफ माई फेवरेट टीचर्स टिल डेट, मेरे वन ऑफ द फेवरेट टीचर हैं आज तक के, ये रिकॉर्ड है, शिवाजी त्रिपाठी सर। आज भी वो मेरे कांटेक्ट में हैं, बहुत ही अच्छे टीचर हैं, बच्चे की तरह मुझे रखते थे। और इन्होंने जो मेरी इंग्लिश करवाई, मतलब मैं आपको कैसे बता सकता हूँ कि वीक में 2 essay एंड 1 लेटर, ये 2 लेटर तक हो जाता था हर वीक, 2 essay, वो भी ऐसे ऐसे टॉपिक्स कहाँ से। और स्प्रिंग फेयर, द स्प्रिंग फेयर, फिर मतलब कुछ भी
कुछ भी ऐसा वैसा टॉपिक उठा के ले, इस पे इससे लिख के आ जा। और उन्होंने मतलब और इससे चेक करना, शायद ही कोई टीचर ऐसा करवाएगा कि वीक में 2 इससे चेक करते थे मेरा, उसमें गलती बताते थे एक एक, मतलब एक होता है ना, उंगली पकड़ के मेरे को सिखाई थी इंग्लिश उन्होंने। तो इसलिए मेरी इंग्लिश बहुत स्ट्रांग थी, और आज तक मुझे कभी इंग्लिश पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है उनकी कृपा से। उन्होंने जो भी सिखाया है मैं उसे रिटेन किए हुए हूँ, बहुत ज़्यादा रिटेन नहीं कर पाया हाँ, लेकिन है बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छी है इंग्लिश अभी भी। तो 11th में जब मैंने इंग्लिश में मैंने बहुत अच्छा कर लिया था। और मैथमेटिक्स में आप कहोगे सर मैथ्स में आपने क्वालिफाई कैसे किया, अभी तो आप 11th में गए ही थे। हाँ 11th में गए थे तो देखो नीचे देखो, वो मैं बताने जा रहा हूं कि मैथमेटिक्स के बारे में जरा सा पूरा देख लो भैया। मैथमेटिक्स का जो पेपर 1 होता है आपका, पेपर 1 में आपको कैसे क्या ही करना है। चलो अभी आप समझ जाओगे। इस 11th वाले मेरे टॉपिक को जरा सा छोड़ दो, अभी मैं आपको बताऊंगा। देखो 2022 के पेपर का या किसी भी पेपर का, 2021 के पेपर को देखो, या कोई भी एनडीए का पेपर उठा लो, किसी भी ईयर का, एनी ईयर, एक चीज कॉमन पाओगे कि यह जो नंबर्स ऑफ मार्क्स हैं, क्वेश्चंस वाले आ जाते हैं, ये जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है ना, ये लमसम अप्रोक्स ऐसे ही जाते हैं। ये 20 है तो ये 18 22 ऐसे हो जाएगा, बस 2-4 का डिफरेंस आता है, और ज्यादा का डिफरेंस नहीं आता है। अब आप यूं समझो, एलजेब्रा एंड वेक्टर एलजेब्रा से आएंगे 40 क्वेश्चन। इस एलजेब्रा में आता है, एलजेब्रा एंड वेक्टर एलजेब्रा का अभी अगर सिलेबस देखें तो आप यूं समझो, क्वाड्रेटिक प्लस एपीजीपी प्लस लॉगरिथम प्लस इनइक्वालिटीज। ट्रिग्नोमेट्री से आते हैं 20 क्वेश्चन। वेक्टर अलजेब्रा में आता है वेक्टर प्लस 3D, तो वेक्टर तो अपने को आता ही है, ठीक है। अब देखो स्टार्टिंग का ही आपको क्वाड्रेटिक है, QUAD क्वाड्रेटिक, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री आती है, फिर इसी में ये देखो, इसमें सेट्स आता है, रिलेशंस आता है, फंक्शन आता है, ये सब इसी में है भैया। ये बहुत लंबा जाता है, मैं उसे आगे एक्सप्लोर करूंगा। 40 क्वेश्चन आते हैं इससे। 40 क्वेश्चन मतलब जानते हो कितना होता है? 100 मार्क्स। एक्चुअली ऊपर वाला ये यहीं लेके आना था यार, कोई नहीं, अभी उसे भी बात कर लेंगे। ट्रिग्नोमेट्री से आते हैं 20 क्वेश्चन। डिटरमिनेंट मैट्रिसेस से आते हैं 10 क्वेश्चन। ये बहुत ही गेनिंग सब्जेक्ट है। अब देखो अगर किसी को स्ट्रेटेजी प्लानिंग करनी हो तो मैं उसे क्या बताऊं। देखो अगर मुझे किसी को सलाह देनी हो कि सर मेरे को कुछ नहीं आता, मैं बहुत ही वीक हूं, बस 1.5 महीने बचे हैं, मेरे को एनडीए एनी हाउ निकालना है, ठीक है, जो मैं बताता हूं वो देखो। ये अलजेब्रा है ना, इसे आप 2 स्टार दे दो, ट्रिग्नोमेट्री को 3 स्टार दे दो, डिटरमिनेंट मैट्रिसेस को 3 स्टार दे दो, स्टैटिक्स को 3 स्टार दे दो। एनालिटिकल ज्योमेट्री के फॉर्मूला बस इसका रटना, ज्यादा मेहनत मत करना। डिफरेंशियल इंटीग्रल कैलकुलस में डिफरेंशिएशन ले लो, डिफरेंशिएशन, और एक डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, ठीक है। ये बस कुछ पार्ट बस तुम थोड़े थोड़े सीख जाओ, हाँ। तो ओवरऑल मैं ये बोल सकता हूं कि तुम 60+ क्वेश्चंस कर ले जाओगे। 60+ क्वेश्चंस तुम बड़े आराम से कर ले जाओगे। तुमको ट्रिग्नोमेट्री पूरी सीखनी है, पूरी ढंग से सीखनी है। अलजेब्रा एंड वेक्टर अलजेब्रा 100 मार्क्स ये आपको गेन कराने वाला है। अभी आप देखो कितने आपके मार्क्स आने वाले हैं, आपके 200, मतलब आप यूं समझो ना कि 160+ मार्क्स आप गेन करने वाले हो केवल सिंपल मैथमेटिक्स, मतलब 11th की मैथमेटिक्स सीख करके। मतलब बहुत ज्यादा आपको वरी करने की दिक्कत नहीं है, जरूरत नहीं है। वेक्टर अलजेब्रा से आता है 100 मार्क्स, इसमें से आप 60+ बड़े आराम से, 60+ अगर किसी को ज्यादा लगता हो तो भैया 40+ तो जा ही सकते हो। ये ट्रिग्नोमेट्री 50 नंबर की आती है ना, इसमें आप 40 नंबर 40 जा सकते हो बड़े आराम से। बस थोड़ी से इसमें एक ट्रिकी होती है। इसमें क्या होते हैं? ट्रिक्स। अगर आपको ट्रिक्स पता है तो आप चले जाओगे बड़े आराम से। डिटरमिनेंट एंड मैट्रिसेस, देखो इसमें कुछ डिटरमिनेंट फैक्टर्स अपने को याद रखने होते हैं, कुछ डिटरमिनेंट याद रखने होते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस है इसमें, प्रैक्टिस प्लस लिटिल ट्रिक, लिटिल बिट ट्रिक।
लिटिल बिट ट्रिक है, प्रैक्टिस है, आप इसमें 25 के 25 करके आओगे। चलो मान लो एक दो क्वेश्चन नहीं हुआ, फिर भी इसमें 20 प्लस जा सकते हो यार, इससे कम पे इसमें संतोष मत करना। स्टैटिक्स का जो पार्ट है ना, इससे आते हैं 7 से 8 क्वेश्चन, मतलब 5 से 7 क्वेश्चन इससे जाते हैं, 5 से 7 क्वेश्चन, 5 से 7 क्वेश्चन जाते हैं किससे, स्टैटिक्स से। फिर बाकी थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी है। ये जो स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी 5 से 7 क्वेश्चन आते हैं ना, इस 5 से 7 क्वेश्चन में आप 4 प्लस बड़े आराम से जाओगे। अगर कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया कि भैया कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन ऐसा कुछ आ गया, तभी बस थोड़ी सी दिक्कत होने वाली है 1-2 नंबर की। लेकिन उसमें भी है यार, आज तक एनडीए के इतिहास में जब भी पूछा तो थ्योरी ही पूछा है, और थ्योरी 4 क्वेश्चन यार, मैं तो कहता हूं वो एक किताब है आर एस अग्रवाल की, या फिर वो ले लो, कौन सी है, पाथफाइंडर। पाथफाइंडर तो उसमें थोड़ा सा ज्यादा दे दिया है। जो थियरी के क्वेश्चन हो ना, कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन एक्सेट्रा के, वो कर ले जाना, उसी में से आएगा। उससे ज्यादा आएगा तो छोड़ ही देना यार, कौन उसमें पड़ेगा 10 मिनट थोड़ी नहीं देना है छोटे मोटे कामों के लिए, 1 मिनट में करके निकलना है, और ये टाइम सेविंग भी होता है। तो 4 क्वेश्चन इसमें हो गए, 4 क्वेश्चन मतलब होता है 4, 2.5, 10, 10 प्लस मार्क्स, ठीक है। 40 प्लस 20, 10, ठीक है। एनालिटिकल ज्योमेट्री में अगर आपने फॉर्मूला याद कर लिया, फॉर्मूला याद कर लिया, तो भी आप इसमें 10 प्लस जाने वाले हो, ठीक है। हाँ, फॉर्मूला याद किया तो भी 10 प्लस जाने वाले हो। डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस, केवल अगर आपने डिफरेंशियल एंड डिफरेंशियल इक्वेशन कर लिया तो भी आप 20 प्लस मार्क्स जाने वाले हो, ठीक है। मान लो कि सर उतना नहीं गिन पाता है, ठीक है भैया, 15 प्लस जा सकते हो ना। अब जरा सा आप मेरी बात समझो, इतना जो आप करने वाले हो, वो आप करने वाले हो मात्र और मात्र 100 मिनट के अंदर। 100 मिनट के अंदर आपको कितने मिले, 40, 40, 80, 80, 20, 100, 100, 10, 120, 120, 120 और 20, 130, 130 प्लस मार्क्स आपको कहाँ मिल गए, तो केवल और केवल 100 मिनट के अंदर मिल गए। बचे हैं 50 मिनट। 50 मिनट में आप 30 नंबर तो और कहीं ना कहीं गेन कर ही सकते हो यार, इतना पढ़े हो, कुछ ना कुछ और बुद्धि तो लगा ही लो, है कि नहीं। स्टैटिक्स में अगर आपने हल्के से ट्रिक्स, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूं आपको थोड़ा सा, किसमें क्या क्या चाहिए, ठीक है। ये तो मैंने क्वेश्चंस का आपको एनालिसिस दिखा दिया थोड़ा सा, जरा सा आप देख लो किसमें क्या क्या चाहिए। देखो, इसमें आपको चाहिए कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक। ट्रिक कमी है इसमें, आपको ट्रिक्स ही ट्रिक्स चाहिए पूरा। इसमें आपको प्रैक्टिस चाहिए प्लस लिटिल बिट ट्रिक चाहिए। स्टैटिक्स में आपको क्या चाहिए, कॉन्सेप्ट चाहिए। कॉन्सेप्ट पता है, बस हल्का, स्टैटिक्स में हल्की सी कैलकुलेशन है, हल्का सा ट्रिक है, और कैलकुलेशन की ही ट्रिक है और कुछ नहीं है। प्लस कैलकुलेटिंग ट्रिक लिख लो, प्लस कैलकुलेटिंग ट्रिक या कैलकुलेशन ट्रिक। उसके बाद एनालिटिकल ज्योमेट्री ले लो, इसमें केवल और ओनली फॉर्मूला, चलो मैं ज्यादा मेहनत नहीं करवा रहा हूं, ओनली फॉर्मूला याद कर लो। डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस, केवल और केवल डिफरेंशियल और इंटीग्रल कैलकुलस में आपको क्या पढ़ना है, डिफरेंशिएशन पढ़ना है प्लस डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है। ज्यादा मैं मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ रहा हूं, वो भी 12th बस बोर्ड लेवल का पढ़ना, प्लस बोर्ड लेवल का, ठीक है। उसमें भी आप इतना करके आओगे और बड़े आराम से आप 160 प्लस मार्क्स पूरे पेपर 1 में गेन करने वाले हो, बहुत ही आराम से। क्वालिफाई की तो बड़े, अगर किसी को सर हम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, बाबू क्वालिफाई करने के लिए ना यही दोनों इंपॉर्टेंट है। मैं जब फर्स्ट टाइम पेपर दिया था 11th में, तो उस टाइम 46 क्वेश्चन किया था, तो जो 46 क्वेश्चन किया था ना, वो इसकी बदौलत किया था और इसमें डिफरेंशिएशन की बदौलत, डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं आता था, डिफरेंशिएशन आता था। अभी न्याय नहीं था, बहुत बच्चा था उस समय, तो 11th में इन्हीं तीनों की बदौलत मैंने पूरा किया था।
किस किस टॉपिक पे आपको फोकस करना है वो मैंने ऑलरेडी आपको थोड़ा सा बता दिया है। तो सबसे पहले आपको फोकस करना है ट्रिग्नोमेट्री पे, सबसे मेन फोकस करना है ट्रिग्नोमेट्री पे। इससे जो 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, फिर 50 मार्क्स से क्वेश्चन मार्क्स ये आपको पूरे के पूरे मिल सकते हैं। 40+ बड़े आराम से जाओगे, बस स्टडी किए रहना। क्या मैंने बताया था? ट्रिक्स। यहाँ पे आपको ट्रिक्स बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। डिटर्मिनेंट में मैंने आपको बताया था प्रैक्टिस प्लस ट्रिक्स। ये आपको कितना दिलाएगा? इससे आएंगे 10 क्वेश्चन, आएंगे 25 नंबर के, 25 के 25 मिल जाएंगे आपको। मान लो बहुत बुरा, बहुत टफ पेपर आ गया तो बाबू 20 नंबर मिलेंगे, मिलेंगे मिलेंगे, इसमें चिंता ही मत करो, ठीक है। ये 3 स्टार, ये भी 3 स्टार, ठीक है। फिर आते हैं 5 स्टार नहीं है, 3 स्टार। ट्रिक्स को बता रहा हूँ, ट्रिक्स को 2 स्टार है। एलजेब्रा एंड वेक्टर एलजेब्रा, इसको ले लो 2 स्टार, ठीक है। एलजेब्रा एंड वेक्टर एलजेब्रा में भी टॉपिक्स थोड़े क्लासिफाइड है, जैसे लॉगरिथम से आता है, प्लस क्वाड्रेटिक है, प्लस एपीजीपी है, प्लस सेट्स है। सेट्स में भी डिमॉर्गन्स थ्योरम, तो फंक्शंस एंड रिलेशन है, ठीक है, ऐसे कुछ है। तो ये समझो, ये लॉगरिथम से कुछ फिक्स क्वेश्चन है, 3 से 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, 3 से 5 क्वेश्चन आता है। क्वाड्रेटिक से भी ऐसे ही आता है, एबीजीबी से भी ऐसे ही आता है, 4-5 क्वेश्चन। क्वाड्रेटिक से भी 5-6 क्वेश्चन आ जाता है, एबीजीबी से भी 5-6 क्वेश्चन आ जाता है, सेटलमेंट से भी 5-6 क्वेश्चन आ जाता है, ऐसे ऐसे करके ढेर सारे। तो इससे आते हैं 40 क्वेश्चन, 100 नंबर का है टोटल वेटेज है इसका। अगर आप इसमें थोड़ी प्रैक्टिस करो तो प्रैक्टिस है प्लस ट्रिक्स है प्लस कॉमन सेंस है भैया। एक कॉमन सेंस अगर आपका तगड़ा है ना तो इसमें आप बहुत गेन करने वाले हो। जिसे बोल सकता हूं आईक्यू। आईक्यू अगर आपके पास बढ़िया है तो इसमें आप स्कोरिंग आप 60+ ले जाओगे, ठीक है। स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। जो स्टैटिक्स का पोर्शन है उसे आप लोग बहुत बढ़िया तैयार कर सकते हो। स्टैटिक्स के पोर्शन को 2 स्टार है। प्रोबेबिलिटी भी चाहो तो अच्छा ही स्कोरिंग सिलेबस है, उसे भी 2 स्टार है, ठीक है। इससे भी लमसम 25 नंबर बनता है। इस 25 में भी आप 18+ आराम से जा सकते हो, 18+ बहुत आराम से जा सकते हो। अगर केवल स्टैटिक्स करो तो भी 10 to 15 जा सकते हो। अब वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस के ऊपर है कि एनडीए वाले कितना क्वेश्चन देते हैं। डिफरेंशियल एंड एनालिटिकल कैलकुलस, इसे मैं देता हूं 1 स्टार। यहां पे आपको डिफरेंशिएशन को, डिफरेंशियल इक्वेशन को एंड डिफरेंशिएशन को 2 स्टार है, इसे आप लोग तैयार कर लो। इंटीग्रल कैलकुलस को 1 स्टार है। अगर आप हाँ मतलब आता है, ढंग का है, टाइम तक इंटीग्रेशन थोड़ा सा टाइम लेता है, थोड़ा सा सोचना पड़ता है ना, थोड़ा उल्टा मतलब देखो अगर सेंस में बोला जाए जोड़ने का प्रोसेस सीधा प्रोसेस है तो है इंटीग्रल। डिफरेंशिएशन गिरने का प्रोसेस है, डिफरेंशिएशन गिरने का प्रोसेस है, अपन कम करते हैं तो डिफरेंशिएशन थोड़ा क्वाइट ईजी होता है। अब आते हैं एनालिटिकल ज्योमेट्री पे, मोस्ट टफेस्ट है। मैं केवल यही रिकमेंड करता हूं कि आप फॉर्मूला याद कर लो, क्योंकि यहां पे भैया कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज मस्ट। इन दोनों में ना कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कॉन्सेप्ट ढंग से पता नहीं है तो आप बहुत बढ़िया स्कोर करने वाले नहीं हो, ठीक है, इन दोनों में। लेकिन ऊपर तो कर सकते हो ना। ओवरऑल अगर कोई एवरेज बच्चा है, वो थोड़ी सी प्रैक्टिस करता है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीखता है, मतलब अगर आप मान लो कि अगर आप कॉन्सेप्ट जैसे जैसे मैंने बताया ऊपर कि आप कैसे कैसे कहाँ पे क्या क्या चाहिए, कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक्स प्लस प्रैक्टिस में बैलेंस बना लेता है, जैसा मैंने ऊपर बताया है, तो वह 160+ छोड़िए 200+ जा सकता है। और ये जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा टॉपिक्स के बारे में आपको बता दूं। ये थोड़ा सिलेबस है, ठीक है। ये आपका एनडीए का सिलेबस है। ये क्या है? एनडीए का
सिलेबस है। इसमें देख लो आप सेट्स एंड कौन कौन से टॉपिक आप बिल्कुल मत छोड़ना। अगर कोई ये बोल रहा हो सर मैं सेलेक्टिव टॉपिक्स पढ़ना चाहता हूँ, तो उसके लिए बाबू अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होने जा रहा है। बिल्कुल आप चाहो तो पेन कॉपी लेके तुरंत बैठ जाओ और नोट कर लो कि क्या क्या बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है, ये तो पढ़ के ही जाना है। देखो जहां पे स्टार लग जाएगा, छोड़ी एक ही स्टार लगाऊंगा, जहां पे एक स्टार लग गया समझो इंपॉर्टेंट है। एसेट्स एंड वेन डायग्राम में डेन मॉर्गन लॉ, कार्टेशियन प्रोडक्ट छोड़ो, रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन ये वाला, ठीक है। मैं लाइन खींच देता हूँ, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। मॉडुलस एंड कन्वर्जन, बाइनरी नंबर का कन्वर्जन आता है कभी कभी। अगर देखो इसमें अगर आप जल्दी जल्दी सीख रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं सीख पा रहे हो तो फिर छोड़ ही देना। ये बाइनरी नंबर का देखना, डेसिमल वाला मत देखना, टाइम लगेगा खाऊंगा। या बाइनरी नंबर का डेसिमल भी देख लो, पूरा ही देख लो, क्या ही कर रहे हो। अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक हार्मोनिक प्रोग्रेशन या यहां से यहां तक इंपॉर्टेंट है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, इसमें ट्रिक्स बहुत जरूरी है, इसमें भी ट्रिक्स बहुत जरूरी है। ट्रिक्स प्लस कॉन्सेप्ट, और ये पूरा पोर्शन यहां से लेके यहां तक का ये पीएनसी अगर जिसको बहुत ज्यादा मेहनत होती हो इसे हटा देगा। बाइनोमियल थ्योरम में ट्रिक्स कर लो, बाइनोमियल थ्योरम में बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बाइनोमियल थ्योरम अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो अच्छी बात है, कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो फिर क्या ही करोगे। लोगरिथम में मेहनत कर सकते हो, गेनिंग, ठीक है। लीनियर इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशन सिंपल ही होता है, इसमें ट्रिक के अनुसार कर लेना, इसमें भी ट्रिक देख लेना। ए पर पीएनसी का अगर आपको समझ आता हो कि भैया पीएनसी हमसे तो बन जाता है सर हमको, और नहीं तो उसमें कुछ पीएनसी वाले होते हैं ना, NP2 NC2 ए वाला, ऐसा फॉर्मूला कर लेना। ए वाला फॉर्मूला थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे ना तो उसके ऊपर एक दो क्वेश्चन मिल जाता है। तो ओवरऑल मिला करके आप इसमें जानो कि आप 40 क्वेश्चन आते हैं तो आप इसमें समझो कि 25 प्लस क्वेश्चन कर जाओगे। मैं दूंगा 25 से 30 क्वेश्चन कर जाओगे। कैलकुलस में देखो कॉन्सेप्ट ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन, डोमेन रेंज ग्राफ फंक्शन, ए 1 ऑन टू इनवर्स फंक्शन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आ जाता है। फिर लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी है, हाँ। तो कॉन्टिन्यूटी चेक करना, द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस और नॉट, एंड लिमिट चेक करना, लिमिट चेक करना, कॉन्टिन्यूटी चेक करना, ये आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। बाकी मैंने कहा है और कुछ ज्यादा आपको अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा डेरिवेटिव्स देख सकते हो कि भैया डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, हाँ। प्रोडक्ट नहीं, कहा गया डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स देख लेना थोड़ा। क्वेश्चन उठते हैं, लेकिन अगर आपको यार मुझे तो इंपॉर्टेंट ही चाहिए तो कैलकुलस में थोड़ा सा दूरी बना के रखो, हाँ। टाइम गेनिंग होता है ना, आप खुद सोचो, आपको ट्रिग्नोमेट्री से खूब गेन करने वाले हो। ट्रिग्नोमेट्री के 20 क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करो, ये छूटेंगे नहीं, गलत भी नहीं होंगे, गलती के बिल्कुल नो चांसेस है यहाँ पे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इधर प्रैक्टिस ज्यादा करो, इधर प्रैक्टिस थोड़ी सी कम रखोगे, क्वेश्चंस आते भी हैं, नंबर उतने, नंबर 2.5 मिलने। देखो बात समझो, आप टफ क्वेश्चन करो या इजी क्वेश्चन करो, नंबर आपको कितने मिलेंगे, 2.5। यूपीएससी वाले ये नहीं कहेंगे अरे यार इसने तो 20 के 20 टफ से टफ क्वेश्चन करके आया है बंदा, इसको तो अपने को रखना है ना भैया। वो आपको 50 नंबर थमाएंगे, कहेंगे तुम 20 क्वेश्चन टफ वाले करके आए हो, घर जाओ। आपके पास 120 क्वेश्चन है, याद रखा करो हमेशा, आपके पास बहुत है खेलने के लिए, बस आपको खेलना आना चाहिए। किसको छोड़ना है, किसको लेना है, ये मैक्सिमम इनमें भी पूछता रहता है। मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट की बात करें तो ये पूरा टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिटरमिनेंट एंड मैट्रिसेस सब कुछ इसमें देख लेना यार, एक क्रेमर रूल की कोई जरूरत नहीं है। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स में, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का
ए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस उठते ही रहते हैं, एक दो क्वेश्चन तो मतलब 2 क्वेश्चन तो अप्रॉक्स आता ही आता है एडजॉइंट इनवर्स पे। इंटीग्रल कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आप डिफरेंशियल इक्वेशन करो और डेफिनेट में थोड़ा सा ध्यान दे दिया करो। डेफिनेट अगर थोड़ा हो जाए, क्योंकि डेफिनेट थोड़ा सा इजी होता है, तो डेफिनेट थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। और इंटीग्रेशन बाय पार्ट, ठीक है, बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके क्वेश्चन थोड़े लंबे हो जाते हैं। तो लंबे हो जाते हैं, एक आता है e की पावर ax साइन ax प्लस bx, इसका इंटीग्रेशन। ऐसे वाले जो फॉर्मूलाज है ना, वो रट के रखो, काम आते हैं, ठीक है। फिर डिफरेंशियल इक्वेशन बाबू बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशियल इक्वेशन से वो भी फर्स्ट डिग्री का, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। ये आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो, और उसमें भी बहुत ज्यादा लंबे वाले पे ध्यान मत रखो। जो फॉर्मूला वाला मेथड है ना, उसी पे स्टिक किए रहो, उससे जल्दी जल्दी होने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री, इसके बारे में क्या ही बताएं, सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। वेक्टर अलजेब्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही गिनिंग टॉपिक होता है। वेक्टर अलजेब्रा आप यूं समझो कि आप फिजिक्स वाले के साथ, मतलब फिजिक्स वाला वो फिजिक्स वाला कोचिंग वाला नहीं, फिजिक्स का जो वेक्टर है, फिजिक्स का जो वेक्टर है ना, उसके साथ थोड़ा सा मिक्स कर लो। उसके साथ जब आप मिक्स कर लोगे ना, तो ये पूरा जो वेक्टर का यूनिट है ना, वो आपको वेक्टर अलजेब्रा बहुत ही इजी बन जाएगा। फिर आपको ट्रिक्स वहीं मिल जाएंगे, और आप सारे के सारे क्वेश्चन कॉमन सेंस के थ्रू बहुत तेजी से कर पाओगे। और समझो 3 से 4 क्वेश्चन तो अमूमन बड़े आराम से इससे आते हैं। 4 मैं 3-4 बहुत कम बोल रहा हूँ, बहुत कम आएंगे तब 3-4 आएंगे, नहीं तो 5 से 6 आते हैं, 5 से 6 या 7 गेन करने वाले, 5 से 6 या 7 आपके बिल्कुल से हो जाएंगे। बैठे बैठे आप 15 नंबर का काम कर जाओगे। एनालिटिकल ज्योमेट्री अगर आपको आती है तो अच्छी बात है, फिर नहीं आती है तो फिर आप क्या ही करोगे। एनालिटिकल ज्योमेट्री में भी अगर आपको एक 3D होता है, 3D में अगर आप गेन कर सकते हो तो गेन कर सकते हो, लेकिन बाकी ये कहो कि वो पैराबोला हाइपरबोला इस पे बहुत ज़्यादा फोकस, तो भैया फॉर्मूला फॉर्मूला कर लो, फॉर्मूला फॉर्मूला बस। स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी देख ही लो यार, सिंगल स्टार है, स्टैटिक्स पूरा कर लेना, ठीक है। स्टैटिक्स आप पूरा किया ना, स्टैटिक्स। स्टैटिक्स में बस वही मैंने रेस्ट्रक्शन और रिग्रेशन, क्या नाम है, रिग्रेशन, सॉरी रेस्ट्रक्शन मैं ही बोल रहा हूँ। जो रिग्रेशन का जो टॉपिक है, इस वाले टॉपिक में आप थोड़ी सी कम मेहनत करो, थ्योरी पढ़ लो। वो भी अगर एनसीईआरटी देख रहे हो ना, तो मैं कहूँगा एनसीईआरटी मत ही जाओ, आप पाथफाइंडर ले लो या फिर आरएस अग्रवाल ले लो, और जो लास्ट में थ्योरी वाले क्वेश्चन दिए हुए हैं वही कर डालो, वही आएंगे। उससे ज़्यादा अगर आता है इस टॉपिक से करने की जरूरत नहीं है। बाकी स्टैटिक्स में प्रैक्टिस थोड़ी सी कर लिए ना, तो समझो आप 6 से 7 क्वेश्चन, मतलब 5 से 6 तो मिनिमम है, 5 से 6 क्वेश्चन मिनिमम है, 5 से 6 क्वेश्चन आते ही आते हैं, 15 नंबर आप पक्का कर लोगे। थैंक यू। इतनी जल्दी भी क्लास खत्म नहीं हो रही है। हाँ, तो अब मैं आपको जो सिखाने जा रहा हूँ ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। वो क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, हाउ टू अप्रोच अ क्वेश्चन। जैसे मान लो आपके सामने एक क्वेश्चन आया, आ गया अपना, तो सर 4 ऑप्शन आ गए, आपको क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। देखो बात समझो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टाइम गेम एंड स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। ए टाइम गेम और स्ट्रॉन्ग माइंडसेट
जिसने अपना स्ट्रांग माइंड सेट कर लिया, जिसका माइंड स्ट्रांग हो गया, जिसने अपने माइंड को स्ट्रांग बना लिया, मजबूत बना लिया, दृढ़ कर लिया, और जिसने टाइम गेम खेल लिया, जिसको मालूम चल गया कि यार ये तो टाइम गेम है, यहां पे टाइम का ही लफड़ा है, तो बस बहुत अच्छे नंबर वो लाने वाला है, बहुत ही ज्यादा। आपको कम आता है कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एनडीए थोड़ी नहीं कहता कि आपको सब कुछ आ जाए, आप ब्रह्मांड के ज्ञाता हो जाइए, ना ना ना, एनडीए कहता है सिलेक्टेड, बस इतना आता है आपको, हाँ ठीक है, सही सही आता है ना, हाँ स्ट्रांग हो ना, डिटरमाइंड हो ना, हाँ बस वही चाहिए, आ जाओ। अब मैं आपको अप्रोच सिखाने वाला हूं, और ये अप्रोच जिसको आ गई ना, अब मैं क्या ही बोलूं, मोस्ट ऑफ द लोगों को अप्रोच नहीं आती है। लोग ट्रिक्स की बात तो करते हैं, लेकिन एक्चुअली ट्रिक्स बस वो फालतू, मतलब कहीं से भी अगर वो तुक्के वाले उनके ट्रिक्स होते हैं कई लोगों के, तो ओवरऑल मतलब तुक्के वाले ही अप्रोक्स हम लोग ट्रिक अप्लाई करते हैं, बाई फॉल्ट तो ट्रिक्स बैठ जाते हैं, सही हो जाते हैं। आपको लगता है अरे यार ट्रिक बता दिया, नहीं भैया, ट्रिक जानने के साथ साथ सावधानियां जाननी बहुत जरूरी है, ठीक है। कोई बोलेगा यार 1 2 3 लिख लो, 45 डिग्री रख लो, ठीक है, कॉमन सेंस रखो। कॉमन सेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सीएस किसी मार्केट में नहीं मिलती, किसी मार्केट में नहीं मिलती। अगर किसी मार्केट में मिलती तो आज तो जितने दुनिया के अमीर लोग हैं ना, मतलब मत ही पूछो, उनके पास रहती रहती। तब राहुल गांधी थोड़ी ना होते यार। अगर कॉमन सेंस की दवा मार्केट में मिलने लगती तो राहुल गांधी जैसे लोग कहाँ होते। हाउ टू अप्रोच अ प्रॉब्लम, अपन शुरू करते हैं, ठीक है। मैंने रखवाए हैं 2022 के प्रॉब्लम्स हैं, अप्रैल के। हाँ अभी परसों ही अभी पीडीएफ डाउनलोड किया है, उसमें से डलवाया है। मैंने कहा 5 क्वेश्चन डाल दो, 5 क्वेश्चन में मैं आपको, देखो मैं कोई क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं बैठा हूँ, मैं आपको ट्रिक सिखाने भी नहीं बैठा हूँ, मैं केवल आपको अप्रोच सिखाने बैठा हूँ। अप्रोच क्या है जो आपको 45 to 50 या 60 क्वेश्चन ले जाती है। क्या है कि आप 50 से 60 क्वेश्चन आपको बहुत आता है, ठीक है, फिर भी आप 50 से 60 क्वेश्चन करके आते हो। और क्या है कि कुछ लोग 90 प्लस क्वेश्चन करके आते हैं, 80 प्लस क्वेश्चन करके आते हैं, 90 प्लस क्वेश्चन करके आते हैं। अंतर कहां आता है? अंतर बस इसी अप्रोच में है। जो आपको पता है वही इसको भी पता है, वही इसको भी पता है, आप तीनों को सेम पता है। हल्का फुल्का डिफरेंस है 5-10 का, ज्यादा का डिफरेंस नहीं है आप लोगों में। यूं बोले अगर 19-20 होता है ना, बस 19-20 की डिफरेंस का है नॉलेज में। 19-20 ही बस डिफरेंस है, 30 नहीं है, 22 भी नहीं है, 19-20 बस, 21 भी नहीं। कितने ही डिफरेंस होता है आप लोगों में। आई थिंक लाइट चली गई, कोई नहीं, शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 कहता है भैया डिटर्मिनेंट 1 की वैल्यू है 111 पी क्यू आर आर क्यू आर पी, ठीक है, 111 क्यू आर पी आर पी क्यू, ओके नो प्रॉब्लम। P इज नॉट इक्वल टू Q इज नॉट इक्वल टू R, देन डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इज। अब आप क्या करोगे, क्वेश्चन पढ़ा सॉल्व करना शुरू कर दोगे? नहीं, वेट करो ना थोड़ा, हैव पेशेंस। पेशेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यार। गेम को अंतिम बॉल तक खेलना चाहिए। हमारे एक टीचर थे AK पांडे सर, वो बहुत अच्छी बात कहते थे महेंद्र सिंह धोनी से कुछ सीखा करो। वो बंदा देखो, मतलब मैंने तो उसका गेम देखा, मैं क्रिकेट देखता नहीं हूं, मैंने देखा भी नहीं है। कहते थे कि वो बंदा लास्ट तक धैर्य बना के रखता है, अंतिम बॉल पे छक्का मार के जिताने की पूरी कैपेबिलिटी रखता है। इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि अंतिम बॉल पे छक्का मार के जिता लो जाऊंगा, और धैर्य अंतिम तक बनाए रखना है। लास्ट बॉल देखो, चारों ऑप्शन देखेंगे। पहले हमने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन को गो थ्रू किए, फिर हमने ऑप्शन देखा, A0 ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज नेगेटिव, पॉजिटिव इफ पी क्यू आर आर पॉजिटिव, एल्स नेगेटिव। ऑप्शन देखा, ऑप्शन देखा। नाउ अगेन ऑन क्वेश्चन। अब मैं फिर आया क्वेश्चन पे, अरे यार डेल्टा 1 डिटरमिनेंट 1 की वैल्यू 111 1 पी क्यू 1 क्यू आर 1 आर पी 1 क्यू आर 1 आर पी 1 पी क्यू, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
अब देखो, अब इसे हम सॉल्व करने जा रहे हैं। मैं क्या करूंगा, मुझे दिखाई दे रहा है 1, देखो कलम कम उठे दिमाग ज्यादा चले, कलम कम दिमाग ज्यादा, कल भी मैंने बात कही थी, कलम कम दिमाग ज्यादा, दिमाग लगाओ जरा सा। 1 1 1 है, 1 1 1 है, पी क्यू आर है, पी क्यू आर है, ठीक है, एक क्यू आर पी है, एक क्यू आर पी है, नहीं मिल रहा है कुछ, ठीक है, 1 पी क्यू, 1 पी क्यू, देखते जाओ, 1 पी क्यू, 1 पी क्यू, लाइन 1, लाइन 1, 1 क्यू आर, 1 क्यू आर, देखो ए बीच वाला चला गया यहां पे, इसका मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी एक निगेटिव, एक निगेटिव हो गया अपने पास, 1 आरपी, एक ही चेंज हुआ है इसका मतलब, कोई बात नहीं, 1 आरपी 1 आरपी, ठीक है। अगर पी यहां रहता, आर यहां रहता, तो फिर अपना काम नहीं बन पाता, तो प्रॉब्लम हो जाती। अब जरा मैं एक चीज देखूं, ए निगेटिव है, उस पर से ए पूरा चेंज हुआ है, इसका मतलब एक और निगेटिव लग गया, रो कॉलम हो गई है, कॉलम रो हो गई है, तो दो निगेटिव मिलकर के दो निगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव। इसका मतलब सीधी सी बात है कि इस डिटर्मिनेंट 1 की वैल्यू डिटर्मिनेंट 2 के बराबर होगी, और ये बात आपको एकदम देख करके समझ जानी चाहिए। मैं धीरे धीरे कर रहा हूं, इतना दिमाग नहीं, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है कि अरे यार डिटर्मिनेंट 1 डिटर्मिनेंट 2 बराबर होंगे। अगर आप यहां पे गलती करते हो ए निगेटिव वाला कि यार एक ही लाइन चेंज हुई है तो ए निगेटिव ही होगा, तो आप कर जाओगे गलती और आंसर लगा दोगे 0, जो कि गलत होगा। हाँ, एक लाइन चेंज हुई है और रो का कॉलम हो गया, रो का कॉलम का रो हो गया है, ठीक है, तो दो चेंज हुए हैं, तो दो चेंज के लिए दो निगेटिव मतलब पॉजिटिव, ठीक है। इसका मतलब अपने को कुछ और दिमाग लगाना पड़ेगा, कुछ और क्या दिमाग लगाना पड़ेगा, तो एक क्वेश्चन हो गया थोड़ा सा टफ क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन को नॉर्मल बच्चे छोड़ सकते हैं, कोई कोई आपको मैं बता दूं, इसमें एक ट्रिक आप लोग यूज कर सकते हो कि P इज नॉट इक्वल टू Q इज नॉट इक्वल टू R, तो 1 2 3 ले लो, 1 2 3 लेके सॉल्व कर लो। लेकिन ये बहुत ही वाहियात ट्रिक यूज मत करिए, क्योंकि बाबू ये पॉजिटिव नंबर है ना, पॉजिटिव पॉजिटिव, निगेटिव एल से निगेटिव। अगर आपका दिमाग इतना लग जा रहा है यार कि अगर ये तीनों पॉजिटिव हुए या तीनों में से एक दो निगेटिव हुए तो यहाँ से निगेटिव कॉमन लूंगा, निगेटिव कॉमन लूंगा, फिर पॉजिटिव हो जाएगा, फिर बात वही बनेगी, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अगर आपका दिमाग इतना स्ट्रांग है, क्योंकि देखो पी क्यू आर और नॉट इक्वल, पी इज नॉट इक्वल टू क्यू इज नॉट इक्वल टू आर, तो पी निगेटिव हो सकता है, क्यू पॉजिटिव हो सकता है, आर निगेटिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी। तो केवल पॉजिटिव नंबर लेके कैसे तुम डिसाइड कर सकते हो। लेकिन ऑप्शन देखे हो तो ये बोल सकते हो भैया पॉजिटिव पे पॉजिटिव निकली तो इधर होगा, नहीं तो ये होगा। तो वो सारे ऑप्शंस मौजूद हैं, ऑप्शन इसीलिए पढ़ा जाता है। इसका मतलब कोई रिस्क लेने का चांस नहीं है, आप इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हो। फिर आते हैं फंडामेंटल वाले बच्चे, हमारी तरह चीते की निगाहें रखिए, और चीते की निगाहों से आप क्या करने वाले हो वो मैं आपको दिखाने वाला हूं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चंस को आप लोग कैसे टैकल करना है। ये तो हुआ आपने बड़े आसानी से जो है कर रहे थे आप। इस क्वेश्चन में लगेगा बाबू 2 मिनट के आसपास, कितना लगेगा, स्टार्टिंग के 30 सेकंड आपको ये एनालाइज करने में लगेगा। देखो 12 सेकंड आपको लगेगा पढ़ने में, 12-13 सेकंड लगा, बहुत ज्यादा बता रहा हूं, 12 सेकंड लगा पढ़ने में, रीड क्वेश्चन एंड ऑप्शन, क्वेश्चन प्लस ऑप्शन। उसके बाद आपको 15 सेकंड लगेगा ये डिसाइड करने में कि डेल्टा 1 इज इक्वल टू डेल्टा 2। देखते क्या अरे यार 1 पी क्यू 1 आरपी ये चेंज हो गया यार ये वाला, तो हाँ एक निगेटिव आ गया और ये उसका इधर हुआ, एक निगेटिव आ गया, निगेटिव पॉजिटिव, मतलब डेल्टा 1 इक्वल टू डेल्टा 2, ये आपको डिसाइड कर लिया, लिखना भी नहीं है, डिसाइड हो गया, ठीक है। मैं एक डेल्टा निकाल लेता हूँ, ऐसा करता हूँ पी क्यू माइनस आर स्क्वायर, ठीक है, पी क्यू माइनस आर स्क्वायर, फिर क्या है 1 लूंगा तो पी क्यू माइनस आर स्क्वायर हुआ ना, तो 1 बीच वाला है तो पी स्क्वायर माइनस आर क्यू हो जा रहा है, तो माइनस कर देंगे तो आर क्यू माइनस पी। इसका मतलब मुझे समझ में आ गया कि ए जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी वो आएगी पी क्यू माइनस आर स्क्वायर प्लस आर क्यू माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू आर माइनस, अरे यार आर क्यू ना आर क्यू कैसे होगा, ये होगा आर पी आर माइनस क्यू स्क्वायर, ठीक है। हाँ
और यही मैं डिसाइड कर लूंगा कि ये होगा निगेटिव, ये वैल्यू निगेटिव है। क्यों? क्योंकि हमको फॉर्मूला याद है ना, आर स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, मतलब आर प्लस आर माइनस पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर और पी माइनस क्यू माइनस आर का होल स्क्वायर, ये होता है पॉजिटिव। और याद करो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2pq माइनस 2qr माइनस 2rp। ठीक है, यह तीनों वैल्यू पॉजिटिव ही होंगी, ऑलवेज पॉजिटिव। इसमें से इतना निकालोगे तब जाकर के पॉजिटिव बनेगा। और जब इसी निगेटिव को आपने पॉजिटिव करके इसमें से ए ऑलवेज पॉजिटिव वाला घटा दिया, सोचो 20 में से ए इतना घटाया, मान लो ए टोटल 20 है, इसमें से इतना घटाया तो भी वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव। मैं नीचे आता हूं, मान लो ए टोटल पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को लिख देता हूं एक्स स्क्वायर माइनस ए लिख लो, मान लो लिखा वाई इज इक्वल टू इज ग्रेटर देन 0। फिर मैंने कहा y माइनस एक्स स्क्वायर एंड y बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या ग्रेटर देन 0 हो सकता है क्या? पॉसिबल ही नहीं है। यही दिमाग लगाना है, और इसीलिए क्वेश्चन 2 मिनट का है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगेगा और आप बोलोगे क्या, ऑलवेज नेगेटिव। हाँ, ये वाहियात वाला ट्रिक होगा कि आप 1 2 3 ले लो और आंसर नेगेटिव आए और ऑलवेज नेगेटिव मार के चले जाओ। ठीक है, बिल्कुल वाहियात है। क्योंकि हो सकता है कोई एक ऐसी वैल्यू आए जिसपे पॉजिटिव हो जाए भैया, एक किसी एक पॉजिटिव पॉजिटिव, तो इसमें काम नहीं करेगा, ऑलवेज पॉजिटिव, ये भी नहीं सही है। ठीक है, वाहियात वाला ट्रिक 1 2 3 लिख के चले आओ। क्वेश्चन नंबर 2 अपन देख लें अब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 अब कैसे देखेंगे, चलो जगह तो है मेरे पास, हाँ मैं इसे इरेज कर लेता हूं। अगर आपको ट्रिक्स की पूरी नॉलेज नहीं है बाबू तो फिर आप गलत कर सकते हो। ठीक है, ये अलग बात है, सही हो जाता है आप लोगों से। ट्रिक्स सीखने में दिक्कत क्या होती है ना, ट्रिक्स के साथ सावधानियां भी होती हैं। कुछ लोग ट्रिक्स तो बता देते हैं कि भैया ऐसे ऐसे कर लो, कहीं कहीं सेट हो जाता है, वो तुक्का वाला ही है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। ये क्या कह रहा है, a माइनस बी माइनस सी माइनस ए इक्वल टू 2। ठीक है, ए बी सी इक्वल टू 6। मेरे पास एक क्वेश्चन आ गया, इसकी वैल्यू 3 है, 12 है, 14 है, 15 है। ठीक है भैया, करते हैं। ए कॉमन ले लूँ, बी कॉमन ले लूँ, सी कॉमन ले लूँ, ऊपर बचेगा 1a स्क्वायर 1b स्क्वायर 1c स्क्वायर। ठीक है, ये मेरे पास बचेगा। ऐसे ही बिल्कुल क्वेश्चन करना है, पूरा नहीं लिखना है, दिमाग लगाना है बस। मेरे को मालूम है 1a स्क्वायर 1b स्क्वायर 1c स्क्वायर। अब देखो, कॉन्फिडेंस यही चाहिए आपको, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। आपने देखा यार, ए 1a स्क्वायर 1b स्क्वायर, ठीक है, अपने पास डाटा तो यही दिया हुआ है ना। हाँ, और अगर बाई ओई में जाएगा तो दिक्कत होगी, ए 6 के मल्टीपल में ही कुछ होगा, 6 के मल्टीपल में ही कुछ ना कुछ होगा। तो 6 के मल्टीपल में 3 है, 12 है। अब मन मालूम है कि यार इसकी वैल्यू 1a स्क्वायर 1b स्क्वायर 1c स्क्वायर, इसकी वैल्यू होती है a माइनस बी माइनस सी माइनस ए। आपको प्रैक्टिस करने से याद हो जाता है। कुछ 5 से 6 डिटर्मिनेंट हैं, उनकी वैल्यू जैसे AB1 ABC BCA CBA, इन वालों की ऐसे ऐसे करके कुछ वैल्यूज होती हैं, याद कर लेना। याद नहीं करना है, 2-3 बार प्रैक्टिस, इसीलिए हमने कहा था डिटर्मिनेंट में प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस कर ली, आपको चीजें अप्रोक्स याद रहेंगी। तो यहां पे आप दिमाग लगाओगे कि अबे यार ये 6 के मल्टीपल में कुछ ना कुछ होगा, और इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव ही आएगी, कुछ ना कुछ ढंग की आएगी। कुछ इंटीग्रल, सॉरी पॉजिटिव क्या, इंटीग्रल ही आएगी, कुछ इंटीग्रल वैल्यू आएगी। और देखने को 2 दिया हुआ है, 6 तो नहीं 12। मेरे को बोलो तो मैं भैया ABC देखता ना तो 6 है,
तो 6 इंटू कुछ होना चाहिए, 6 इंटू नहीं 15 नहीं हो रहा, 14 नहीं हो रहा, 12, ठीक है आंसर मार दो, आगे बढ़ जाता। हाँ यही दिमाग लगता है, यहीं पे आप टाइम सेव करते हो। टाइम क्या सेव करते हो, यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगता है। और दूसरी बात, मेरे को तो यार ये वैल्यू याद ही रहती है, 1a² 1b² 1c² a - b b - c c - a = 2। ये मेरे को मतलब = 2 नहीं, मतलब ए वैल्यू होती है इस डिटरमिनेंट की 1b² 1c² की वैल्यू क्या होती है, a - b b - c c - a। ए वाला डिटरमिनेंट 1a² 1b b² 1c c², इसकी वैल्यू होती है a - b b - c c - a। इसका हल्का सा आप लोग कॉन्सेप्ट डालो कि 1 है तो c² b² - b² c, c² b - b² c, तो bc कॉमन ले लेते हैं तो b - c हो जाता है। ऐसे ही ab कॉमन ले लेते हैं तो a - b हो जाता है। प्लस ऐसे ही मतलब ऐसे ही कॉमन लेकर के आप लोग दिमाग लगाते हो, ठीक है। ऐसे थोड़ा दिमाग लगा लोगे तो चाहे चीजें सेट हो जाएंगी कि हाँ यार ऐसे करने पे अपना काम हो जाएगा। आपको वैल्यू याद, मतलब कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेन नहीं पड़ेगा कि इसकी वैल्यू क्या होगी। अब जैसे देखो, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन डज दिस डिटरमिनेंट वैनिश, कब वैनिश करेगा भाई, ये वैनिश कब करेगा, तो ठीक है वैनिश कब करेगा जरा सा ध्यान ले लो। अब देखो वही वाला क्वेश्चन आ गया जिसकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए थी, है कि नहीं, वही वाला क्वेश्चन है। तो इसका वैल्यू हो जाता है, देखो ध्यान रखो जरा सा दिमाग लगाना है, a bc - a², तो -a³ आया और bc आया और इंटू a abc - a³ आया, ठीक है ना। ध्यान रखो b² - ac, तो b³ मतलब माइनस में b³ होगा और abc, तो अपन को मालूम हो गया ना 3abc - a³ - b³ - c³। इसे करने में मुश्किल से 5 से 7 सेकंड या 10 सेकंड लगना चाहिए कि इसकी वैल्यू होगी 3abc - a³ - b³ - c³। अगर मैं बोलूँ = a³ + b³ + c³ तो सेकंड वाली कंडीशन आ गई भैया, ठीक है, सेकंड वाली कंडीशन आ गई। और जरा सा दिमाग लगाओ, अगर मैं a² + b² + c² - cb - bc - ca इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो यही आता है। और एक फॉर्मूला है, अपन पढ़ते हैं कि भैया a + b + c, जरा सा दिमाग लगाओ, a + b + c इंटू a² + b² + c² - ab - bc - ca = 0। इस टर्म को ca वाले तक को, ठीक है, इस पॉलिनोमियल को इस a + b + c से मल्टीप्लाई करो तो अपने को मालूम चल जाएगा कि इसके भैया फैक्टर्स हैं दोनों, तो इसका मतलब 1 2 एंड 3 ऑल 3, ठीक है। ये तीनों क्या होने चाहिए, सेटिस्फाई होने चाहिए। हाँ, और दूसरी बात आप दिमाग लगाओ, आप कहोगे सर ये तो आपने टफ बता दिया सर, फॉर्मूला मेरे को नहीं याद होता है, ठीक है। आपको फॉर्मूला नहीं याद होगा ना, तो आपको और इसके पहले वाला जो स्टेप था ना, इसके जस्ट पहले वाले स्टेप में जाओ, bc - a² इंटू ए था प्लस b इंटू b² - ac था। तो देखो b² - ac 0 हो गया, a 0 हो गया, a 0 हो गया, तीनों जो 0 हो गए, तो 2 और 3 तो फॉलो कर गए, 2 और 3 क्या हो गए, फॉलो कर गए। अब आप बोलोगे सर ए बी सी बच गया। जब ये तीनों जब बराबर हो गए ना, 0 हो गए, इसका मतलब क्या हो गया, बराबर हो गए, तो इन तीनों को कॉमन ले लो, तो a + b + c भी 0 हो गया। खैर बहुत ज्यादा दिमाग इसमें मत लगाओ, a मिल गया आपको दूसरा, a मिल गया तीसरा, ठीक है। तो 2 और 3 ओनली, ए ऑप्शन बी है, हाँ, और 1 2 और 3 ए आंसर सही है। जरा सा आप मतलब कॉमन सेंस तो रखना पड़ेगा यार, a + b + c = 0, इसका मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आता है,
मतलब इसमें इसको मल्टीप्लाई किया तो ए आएगा। इतना कॉन्सेप्ट तो अपने को रखना ही पड़ेगा, ठीक है। तीनों इक्वल हो गए तो कॉमन लोगे तो ए प्लस बी प्लस सी भी बच जाएंगे। उससे भी थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो कि हाँ यार 1 2 3 हो जाएगा, लेकिन वो कोई बहुत ज़्यादा, मतलब मैं नहीं बोलूँगा कि वो बहुत ज़्यादा तार्किक उत्तर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसके जस्ट ऊपर वाला क्वेश्चन भी मान सकते हो कि यार 1.5-2 मिनट के आसपास क्वेश्चन था, मान सकते हो। 1.5-2, हाँ 2 मान सकते हो, 1.5 या 2 मान सकते हो। 1.45 तक जा सकता है ये वाला क्वेश्चन। दिमाग खोल के रखो। ए है mn1, बी है -n-m, सी है इतना। पहला सी ए इक्वल टू सी बी, ए सी इक्वल टू बी सी, सी ए प्लस बी इक्वल टू सी ए प्लस बी। विच ऑफ द एवर स्टूडेंट करेक्ट? 1 ओनली, 2 ओनली, 2 एंड 3, 1 एंड 2। तो ठीक है, पढ़ लिया। मेरे को मालूम है जो थर्ड वाला स्टेटमेंट है ना वो ऑलवेज ट्रू है। ये तो एसोसिएटिव लॉ है ना, सॉरी कम्यूटेटिव लॉ है क्या? नहीं कम्यूटेटिव नहीं, एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ होता है सी ए इक्वल टू ए सी। एसोसिएटिव मतलब एसोसिएट करता है सी ए प्लस सी बी, ये तो ऑलवेज ट्रू हो जाएगा किसी भी मैट्रिक्स के लिए। अब आते हैं सी ए सी बी ए सी बी सी पे। चलो देख लेते हैं। सी ए इसका मतलब सी इंटू ए, एम माइनस एम, एम इंटू एन, ठीक है। सी ए सी ए आपने किया तो पता चलेगा ए वाला इक्वल नहीं होगा, और ए सी आप कहोगे अरे यार सी ए नहीं इक्वल होगा तो बी, तो ए सी इक्वल टू बी सी भी नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, करके देख लेना, ए वाला इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये करके देखने की बात है, सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें आप मान सकते हो 1 मिनट के अंदर ये आंसर हो जाएगा। इसे चेक करने के लिए जो गया वो बहुत ही बेवकूफ बच्चा है। इसे चेक करने की जरूरत ही नहीं है यार, ये तो एसोसिएटिव लॉ है, सिंपल सी बात है, इसको चेक करने की जरूरत नहीं कोई। तो आंसर हो जाएगा 2 and 3। 5वें क्वेश्चन पे हम आते हैं। हाँ भैया, a इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा 0, -2 कॉस थीटा साइन थीटा 0, -1 1 1, ठीक है। व्हाट इज a एडजॉइंट a इक्वल टू? ठीक है, सिंपल सी बात है, जरा सा दिमाग लगाओ। ए एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए होता क्या है? एडजॉइंट ए भाई मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू कोई तो ए इनवर्स बोलते हैं। मॉड ऑफ ए को इधर कर दूं, इंटू मॉड ऑफ ए कर दूं, इंटू ए इनवर्स कर दूं, तो एडजॉइंट ए हो जाएगा। तो ए इंटू मॉड ऑफ ए, ए इनवर्स, तो मॉड को तो बाहर ही निकाल लो, इसको बाहर ले जाओ, मॉड ऑफ ए इधर रख लो, ए इंटू ए इनवर्स हो जाता है आई। तो मॉड ऑफ ए इंटू आई, आंसर आ गया मॉड ऑफ ए इंटू आई। तो आई तो भैया मेरे को हर जगह दिखाई दे रहा है। अब मेरे को मॉड ऑफ ए की बात है, मॉड ऑफ ए क्या होगा? अब जरा बात समझो, साइन थीटा कॉस थीटा में है, यहाँ पे कॉमन सेंस आपका काम करता है कि यार अगर ये मॉड ऑफ ए चेंज करता ना, अगर ये मॉड ऑफ ए बार बार बदलता तो ये क्वेश्चन ही नहीं पूछता, ये क्वेश्चन ही गलत हो जाता। तो ऐसा करो, साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू कुछ ना कुछ रख लो, तो कुछ भी रख लोगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो मैं इस मालूम चलता है कि भैया ऐसा करो, एक को 0 कर दो, कॉस को थीटा को रख लो 90 डिग्री या 0 डिग्री। थीटा को जैसे ही आपने 90 रखा तो क्या हो जाएगा? 2 साइन थीटा 2, -2 कॉस थीटा -0 मतलब 0 और -1, कॉस 90 0 होता है ना, कॉस थीटा 0 1 1 0 0 1। करें सॉल्व, आंसर आ गया 2 बस। और बाकी ये ए तो 0 0 हो ही जाएगा, 0 0 0, बाकी 0 0, 2 आ गया आंसर। तो 2i, आई यहाँ पे ही है 2i। ये 30 सेकंड का क्वेश्चन था, 30 से 35 40 सेकंड मान लो मैक्सिमम, 40 सेकंड का क्वेश्चन था, मतलब लेस देन 1 मिनट। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, ऊपर वाला भी इजी क्वेश्चन था, ये भी इजी क्वेश्चन था। 1 मिनट का क्वेश्चन, 1 मिनट का क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन आप मान सकते हो कि 2 मिनट तक जाएगा, अगर आपको नहीं आता है तो 2 से 1.5 से 2 मिनट का क्वेश्चन।
ए वाला क्वेश्चन मान सकते हो कि ए वाला क्वेश्चन तो यार इजी क्वेश्चन था, 1 मिनट का क्वेश्चन था अगर आपको आता है तो, ठीक है। और ए वाला क्वेश्चन मान सकते हो कि 2 मिनट के आसपास का क्वेश्चन था, क्योंकि 1.5 से 2 मिनट का क्वेश्चन था, 1.5 to 2 मिनट, ठीक है। सोचना पड़ता ना कि ए पहले डिटरमिनेंट मॉड del1 = del2, फिर ऐसे करके सोचना पड़ता। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो फिर मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं ढेर सारी प्रॉब्लम्स के साथ नहीं, मतलब आज मैंने आपको अप्रोच सिखाई, अप्रोच सीखने की कोशिश करो, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट रखो। क्वेश्चन को कैसे ग्रैब करना है, हाउ टू ग्रैब अ क्वेश्चन। बहुत ज़्यादा हाथ पैर मत चलाओ, दिमाग शांत रखो, थोड़ा सा पानी पियो, ऑक्सीजन लेवल बढ़ाओ, कंसंट्रेट करो क्वेश्चन पे। ऐसे तो नहीं हो रहा है, ऐसे नहीं हो रहा है, ऐसे नहीं हो रहा है। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थोड़ी सी, लेकिन एक बार प्रैक्टिस कर लोगे बहुत मजा आएगा, बहुत इजीली सब कुछ होने वाला है, ठीक है। और अगर आप में से कोई मुझसे गाइडेंस लेना चाहता है मैथमेटिक्स के लिए, और अभी एनडीए के लिए मुझसे कुछ बच्चों ने बोला है कि सर अपने को प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, उसके लिए अपन ने मैं कल परसों में आपको बताता हूँ, शायद हो सकता है अपन क्रैश कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। अरे 11th में जब अपन क्वालिफाई कर सकते हैं तो आप तो यार फिर भी इतना पढ़ लिए हो। जब मैं मतलब मेरे जैसा गधा आदमी 11th में जब क्वालिफाई कर लिया। अगर आप मुझसे गाइडेंस लेना चाहते हो एनडी की रिकॉर्डिंग, ठीक है, तो ये मेरा नंबर रहा, इस पर व्हाट्सअप करना होगा, मेरा नहीं है, मतलब 5513569063। और ULC उत्कर्ष लर्निंग सेंटर ULC 1729 1729 इज द रामानुजन नंबर @gmail.com। इस पे आप ईमेल कर सकते हो और बता सकते हो कि सर अपने को कोर्स लेना है आपका। एक बैच में मैंने आपको बताया था वैसे ही, 1 बैच 15 की स्ट्रेंथ होती है, और आपको पूरा पढ़ाया जाएगा, पूरा नहीं पढ़ाया जाएगा, मतलब एनडीए के लिए जो रिक्वायर्ड है 80+ जाने के लिए, 80 to 100 क्वेश्चन इतना पढ़ाया जाएगा कि आप 100 क्वेश्चन बड़े प्यार से करके आओगे। अगर आप 40-50 क्वेश्चन पे अभी अटके हुए हो, तो अगर आप 20 दिन की क्लास करते हो, 20 क्लासेस होंगी, प्लस 7 to 8 आवर का डिस्कशन है। एक्चुअली ये भी डिस्कशन क्लास ही है, ठीक है, ये भी डिस्कशन क्लास ही है, लेकिन ये क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन है। तो अगर आप इसे परचेज करते हो तो 2500 लिखा हुआ है, 20% डिस्काउंट है, हाँ, तो आपको टोटल पड़ जाएगा 2000 में। पर्सनली आप मुझसे लाइव मतलब गूगल मीट या जूम पे आपसे डायरेक्ट लाइव बात होगी, जूम या जी मीट लाइव बात होगी, तो आप चाहो तो इसे परचेज कर सकते हो। एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब and tell about the topics you want to learn from me. Thank you.